मूर्ति है क्या? मूर्ति है सारे लोग इधर साथियों, आप सभी को आपके बेटे और भाई की बगदाद गुरु की राम राम। आप सबको मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक प्रार्थना और अरदास भी करता हूं कि उनका आशीर्वाद और ताकत मुझे मिलती रहे कि वो एक ऐसी विचारधारा थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, वो ऐसी ज्योति जगा के गए थे और उनकी उस ज्योति की वजह से आज मेरा हिंदुस्तान उनसे प्रेरणा और उनकी चिंगारी का सदैव ऋणी मानता है अपने आप। और मैं भी प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद और ताकत मुझे मिलती रहे कि उनकी सोच और उनके उस विचार के अनुरूप ही मैं जनसेवा की भावना लेकर जो राजनीति में आया हूं उसमें मेरे कदम डगमगाए नहीं और मैं उसी सोच के साथ इस राजनीति में आगे बढ़ता रहा। मैं आप सबको दो एक बात बताना चाहता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी लंबी चौड़ी आपके सामने विस्तार से उनके बारे में बताई। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज अगर मेरे देश का गरीब किसान और मजदूर अगर उसकी कोई सुध बुध ली है तो उसके जिम्मेवार बाबा साहेब हैं। क्योंकि इन्होंने जिस संविधान की रचना की वही संविधान उस गरीब और किसान मजदूर को उसका हक दिलवाने का काम कर रहा है। उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक ढाल बनकर उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और इसी सोच में दो शख्सियत बाबा भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब और चौधरी छोटूराम ने इस काम को करने का काम किया। अगर इस सोच को, इन दोनों की सोच को जो बहुत मिलती है, उस सोच और विचारधारा के अंदर वो दर्द और वो कशिश है जिससे उस किसान मजदूर गरीब को आगे बढ़ाने की एक ऐसी ललक, ऐसी जिज्ञासा उसके अंदर नजर आती है। अगर उसके ऊपर पूर्ण रूप से काम किया जाए तो निश्चित रूप से मेरा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया होगा और ये अगले देश होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे इस देश और प्रदेश के नेताओं ने इन शख्सियती महान विभूतियों का नाम सिर्फ वोट लेने के लिए यूज किया। जब वोट लेने हो तो इनको बाबा साहेब भी याद आ जाते हैं, चौधरी छोटूराम भी याद आ जाते हैं, इनको याद तभी करते हैं जब इनको वोट की जरूरत होती है। जब वोट लेकर ये उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं फिर उसको याद नहीं करते। मेरे को परसों बड़ा दुख हुआ इस बात का और मैं तो अपनी भी गलती मानता हूं कि मुझे अब से पहले इस काम को कर देना चाहिए था। परसों हम बैठे बाबा साहेब की जयंती बनाने पर अंकल जी से चर्चा हो रही थी
तो बात आई कि कहां मनाएं, कहां पुष्प अर्पित करें उनकी। यहां पे महल के अंदर कहां स्टेचू है। जब चारों तरफ नजर दौड़ाई, साथियों से, पत्रकारों से पूछा गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे महल के अंदर आज तक इस शख्सियत का एक स्टेचू भी नहीं लग रहा। मैंने उसी दिन कहा कि हम बहुत जल्द, मैं चाहता था तो आज ही हम स्टेचू लगा के बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि भी देते, लेकिन कुछ राजनीतिक मठाधीशों ने उसके लिए अड़ंगा डाल दिया। नहीं तो मेरी थी कि बाकी तो बाद में हम और करेंगे, लेकिन फिलहाल जो धर्मशाला है बाबा साहेब के नाम से रविदास मंदिर के अंदर, हम वहां एक बाबा साहेब का स्टेचू लगाकर आज के दिन उसका अनावरण करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ के राजनीतिक जो कुछ नेताओं के जो चाटुकार लोग हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपने घर को चलाते हैं, उन्होंने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं लगाने देंगे। मैं किसी विवाद को खड़ा नहीं करने की सोच लेकर मैंने भी यही निर्णय लिया कि फिलहाल हम बाबा साहेब की जयंती को अपने इस घर में, अपने इस दफ्तर में, अपने परिवार के साथ मनाएंगे और फिर सबके साथ बैठकर एक निर्णय लेंगे, बहुत जल्द महल के अंदर बाबा साहेब का एक स्टेचू लगाने का काम करेंगे। उसके लिए आप सबसे बैठकर किसी पार्क में या कोई अच्छी जगह पर हम बाबा साहेब का स्टेचू लगाकर उसका अनावरण करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, मैं राजनीति जो करने आया हूं और जिस सोच और विचार के साथ मैं राजनीति कर रहा हूं, वो मेरे ऊर्जा और मेरे विचार बाबा साहेब और चौधरी छोटूराम जी की बदौलत और उनकी उस विचारधारा को लेकर मैं समाज के उत्थान के लिए जन सेवा का सोच लेकर और संकल्प लेकर मैं आज इस राजनीति में हूं। और आखिरी सांस तक इन दोनों शख्सियतों की, बाबा साहेब की और चौधरी छोटूराम की उस विचारधारा के साथ ही राजनीति करूंगा। जिस दिन मुझे लगा कि मैं उस पर नहीं चल पा रहा हूं, उस दिन राजनीति से संन्यास लेकर विश्राम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ूंगा। लेकिन आखिरी सांस तक बाबा साहेब की विचारधारा और चौधरी छोटूराम की उस तरफ के साथ ही राजनीति करूंगा। गरीब किसान मजदूर के उत्थान के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए मैं अपनी इस राजनीति विचारधारा को लेकर चलता रहूंगा। और उसमें मैं आप सबका, मैं अपने इस परिवार का भी धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने मुझे वो ताकत, वो आशीर्वाद दिया जिससे मैं बाबा साहेब की सोच के अनुरूप इस राजनीति को करता हुआ आ रहा हूं। और आज उसी का नतीजा है, इस प्रदेश के अंदर अनेकों विधायक, अनेकों मंत्री बने। इस थोड़े से समय के अंदर आज आपके इस बेटे को, आपके इस विधायक को, आपके इस वकील को पूरा प्रदेश जानता है। तो उसकी एकमात्र वजह है, मैंने ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इनकी इस विचारधारा के साथ में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये वकील, जिस पे आपने भरोसा करके उस विधानसभा में भेजा था, वो ना बिका और ना झुका। मुझे हर तरीके से दबाने और खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस आपके प्यार और आशीर्वाद का नहीं किया। और आपसे आज फिर मैं बाबा साहेब की जयंती पर संकल्प लेता हूं आप सबके सामने, मैं आखिरी सांस तक इनकी इस विचारधारा के साथ ही आपकी सेवा करूंगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। और अब चुनाव आ गया है, चुनाव में आप सब देखेंगे कि बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन आप जाकर, घर घर जाकर, हर उस गरीब के घर में जाकर आपने ये उनको जागरूक करना है, उनको ये बताने का काम करना है कि अपने को पहचानो, आपका अपना कौन है, कौन आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी खुशी में, गमी में, तकलीफ में, कौन आपके बीच में आकर
आपके कंधे पे कंधा हाथ रखता है और आपको ये कहता है कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके साथ। इस बात को आपने घर घर जाके करना है, क्योंकि कई हमारे उन गरीबों में से कई हमारे दिशा बताते हैं, उनको भोले बड़े लोगों को पहला फुसलाकर झूठे सपने दिखाकर अपने घर बढ़ते हैं। जिसका उदाहरण पिछली बार एक हमारा भाई, पहले वो बीजेपी में था, फिर जब चुनाव आया तो उसने बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठा लिया और आप लोगों के बीच में जाकर ऐसी ऐसी बातें की, उसने चुनाव भी लड़ा और आप लोगों ने उसका साथ देकर 10,000 के करीब वोट भी दिए हमारे उन भाइयों ने, गरीब लोगों ने। और अब वो ये कहता है मेरे पास मेरी मुट्ठी में 10,000 वोट हैं और 10,000 वोटों का आपके उस प्यार और आशीर्वाद का उसने फिर सौदा करके उसी बीजेपी में दोबारा चला गया है और वहां से डील कर ली है। आप उनके घरों में जाके देखो तो इस प्रकार के नेता हैं, उनके घरों में एसी हैं, उनके घरों में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, बढ़िया कोठियां हैं, वो सारे परिवार नौकरी पर लगे हुए हैं उसके घर में। लेकिन आपके लिए क्या दिया उस गरीब के लिए, जिसका वो ठेकेदार बनता है, उस गरीबों के लिए क्या किया? आज से 4.5 साल पहले उसने वोट ली थी घर घर जाकर। आप जाके उस गांव में जाके पूछना, वोट लेने के बाद क्या किसी गरीब के घर पे गया वो हमारा भाई? किसी गरीब की गमी के बारे में पूछा? भी तेरे को कोई तकलीफ हो तो बताना, ये आपका मंटू भाई अनिल और मंटू आपके साथ है। जरा पूछना, उनसे सवाल करना।